हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लर्नर्स, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की जो क्लास होने वाली है अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की जो क्लास है वो बायोलॉजी की क्लास है। हम पूरे मानव शरीर संरचना और अंग तंत्र का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको भी हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि पूरी कंप्लीट जो भी आपका एग्जाम का सिलेबस है, फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सिलेबस को देखते हुए मैंने कंप्लीट मानव शरीर संरचना व अंग तंत्र का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज के मोटिवेशन के साथ हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन सिस्टम हमारा टॉपिक है और आज का जो मोटिवेशन है बहुत ही पावरफुल। सफल वही होता है जो अपने लक्ष्य के लिए खुद से प्रॉमिस करता है, खुद से वादा करता है, और खुद से वादा करने वाला ही मेरा दोस्त आगे फिर विजयी होता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेजर ऑर्गन सिस्टम, मुख्य अंग तंत्र, और फर्स्ट जो अंग तंत्र है वो कौन सा है? वो है हमारा पाचन तंत्र, दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखो क्या क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है भोजन को पचाना, डाइजेस्ट करना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना। यानी कि जब भोजन हम खाते हैं और भोजन खाने के बाद जो पचता है, डाइजेस्ट होता है, वहां से उसका जूस निकलता है, वो जूस ब्लड में मिलता है और ब्लड उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करता है और फिर हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये काम होता है पाचन का। इसमें प्रमुख अंग कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? फर्स्ट होता है माउथ, यहीं से हमारी पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। फिर फूड पाइप, उसके बाद आमाशय, स्टमक, और नेक्स्ट देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। सबसे ज्यादा इसमें जो पाचन क्रिया है सबसे ज्यादा इसी में होती है। फिर बड़ी आंत, उसके बाद यकृत, इसमें बील जूस होता है, वो भी पाचन में हेल्प करता है। सबसे लंबा अंग जो होता है वो छोटी आंत होती है और सबसे बड़ा जो अंग होता है वो यकृत, यकृत मीन्स लीवर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक से छोटी सी जानकारी थी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की। आपको ये प्रमुख जानकारी जरूर होनी चाहिए, इसके बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखिए संचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये होता है किससे रिलेटेड? ब्लड एंड हार्ट से रिलेटेड। एक तो इसमें हार्ट आता है और एक ब्लड आता है। देखो अभी हम ओनली फोर्थ ग्रेड को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए स्टडी कर रहे हैं। हालांकि अगर इन पे बात करें तो एक एक दो दो सेशन इन्हीं पे होता है, लेकिन अभी हमारा जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लास है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही हम देख रहे हैं। इसका जो कार्य है वो क्या है? रक्त का संचार करना। प्रमुख अंग देखो हार्ट, अब मैं हार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 कोष्ठ होते हैं, या अभी क्वेश्चन आएगा उस टाइम में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। देखो हृदय, हार्ट, रक्त, फिर रक्त के भी कई पार्ट है, वो भी अभी क्वेश्चन में मैं कंप्लीट कर दूंगा। रक्त नलिकाएं, आर्टरीज एंड वेन्स इसे बोलते हैं। हृदय प्रति मिनट 72 टाइम्स बार धड़कता है और मनुष्य में रक्त की मात्रा शरीर के वजन का लगभग 7% होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। इसके बाद है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। इसका क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन लेना यानी कि O2 को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। इसमें प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? नोज, ये प्राइमरी ऑर्गन होता है सांस लेने में। उसके बाद श्वास नली, फेफड़े, और श्वसन दर लगभग 16 to 18 बार पर मिनट, ये इसका रेशियो होता है। नेक्स्ट देखो निस्रावी तंत्र, इसको बहिस्रावी तंत्र भी बोलते हैं। बहिस्रावी तंत्र यानी कि ये एक्सक्रेटरी सिस्टम है, इसको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। ये बहिस्रावी नहीं है, ये उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रेटरी सिस्टम को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, ये ध्यान रखना आप, उत्सर्जन तंत्र। वो बाह्य तो क्या होता है? दूसरा होता है। कार्य देखो शरीर से अपशिष्ट निकालना। अपशिष्ट मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट है उसको आउट करना। इसमें कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं? वक्र, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये सारे इसके पार्ट होते हैं। मानव के पास 2 वक्र होते हैं, यानी कि 2 किडनी होती है, लेफ्ट एंड राइट। और मूत्र का मुख्य जो घटक होता है वो कौन सा होता है? यूरिया होता है। नेक्स्ट देखो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। इसका क्या कार्य होता है?
ये मैसेंजर की टाइप से कार्य करता है। जैसे हम मैसेज वगैरह भेजते हैं किसी को, तो उसी टाइप से अपनी बॉडी में भी क्या है, नर्व सिस्टम है जो कि मैसेज का आदान प्रदान करता है। इसमें प्रमुख अंग होंगे मस्तिष्क, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, ये होता है सेरिबेलम, और ये अपना सेरिब्रम, और ये मेडुला। देखो एक बार मैं बता दूं, सेरिब्रम ये तो क्या होता है, सेरिब्रम ये प्रमुख पार्ट होता है। सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने का जो भी काम होगा ना, ये हमारा सेरिब्रम करेगा। सोचना, विचारना, समझना, सब इसका काम है। और ये सेरिबेलम क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एंड समन्वय का काम करता है। और मेडुला ये सारी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना, जितनी भी अनैच्छिक क्रिया होती है, सांस लेना, हमारे छींकना, आंखें की पलकों को झपकाना, ये सब मेडुला करता है। फिर उसके बाद मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ये भी एक मैसेंजर का काम करता है। और तंत्रिका है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, लगभग 1.5 किलो होता है, ठीक है। उसके बाद देखो स्केलेटल सिस्टम, अस्थि तंत्र, अस्थि मतलब हमारी हड्डियों का ढांचा, पूरा हमारा जो बोन है, बोन स्ट्रक्चर, कार्य शरीर को आकृति देता है। अगर बोन नहीं होगी तो फिर हमारी बॉडी कैसी होगी, इसलिए आकृति देता है, अंगों की सुरक्षा भी करता है। और सबसे ज्यादा जो हमारी खोपड़ी है ना, खोपड़ी स्कल, वो हमारे जो मेन पावर है ब्रेन, उसको सुरक्षा देती है, उसको प्रोटेक्शन देती है। कुल हड्डियां 206 शरीर में। सबसे बड़ी हड्डी होती है जांग की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है अपनी बॉडी में। और सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, जिसको बोलते हैं स्टेपिस, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। फिर देखो प्रजनन तंत्र, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, संतान उत्पत्ति का कार्य करता है। ये पुरुष में अंडकोश यानी टेस्टिस और शुक्राणु दैट मींस स्पर्म, महिला में अंडाशय ओवेरीज और अंडाणु ओवम, ये होता है, ठीक है। अभी सारे क्वेश्चंस आएंगे जब मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये एक बार थोड़ा सा एक वन लाइनर टाइप सा है। आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जिससे कि आपके माइंड में एक बार फिर से फिक्स हो जाए कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, हमारे क्या क्या सिलेबस में। नेक्स्ट देखो ग्रंथि यानी एंडोक्राइन सिस्टम, इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। एक होती है एक्सोक्राइन, जो भी हम बात कर रहे थे ना बाह्यस्रावी, वो होती है एक्सोक्राइन, और ये है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेशन करती है, वो हार्मोन टाइप में। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड में कई सारे हार्मोन होते हैं, और वो हार्मोन हमारी बॉडी में कई सारे वर्क को परफॉर्म करते हैं, वो भी अभी देखते हैं। कार्य हार्मोन बनाना, शरीर की क्रियाओं को रेगुलेट करना। प्रमुख ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी या इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना आप, इसको क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। और इसमें जो हार्मोन होता है ना, वो हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यानी कि अगर ग्रोथ हार्मोन किसी पर्सन की ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, वो ज्यादा लंबा होता है। और ग्रोथ हार्मोन कम है तो वो क्या होता है, बोना रह जाता है। इसी प्रकार से थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अधिवक्र एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद अग्नाशय पेनक्रियाज, और 2 ग्लैंड में और लेता हूं आपके पास। एक होती है कौन सा, अभी पहले देखा भी था हमने, एक होती है जो कि होती है मेल में, और एक होती है फीमेल में। मेल में कौन सी होती है, वृषण, टेस्टिस, और इसमें हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और इसमें होती है अपने, अभी आया था ना फीमेल में अंडाशय, जिसमें होता है एस्ट्रोजन। ये भी 2 ग्रंथियां और आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, चलिए अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर एक बार इस क्लास को रिवाइज जरूर करना। और जो भी सारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को एक बार जरूर आप लोग प्रैक्टिस में ले लेना। आपकी जो बायोलॉजी का जो भी मैटर है ना, मानव संरचना, अंग व तंत्र, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन हम इस एक वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल और हेल्पफुल है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को आप इग्नोर नहीं करें। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अपने चैनल अशोक आज स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब भी करें। चलो देखते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब यहाँ पे ओनली ग्रंथि पूछा है, ना तो एक्सोक्राइन बोला है ना एंडोक्राइन बोला है।
यानी कि ना तो अंतरस्रावी ग्रंथि का नाम है, ना ही बृहस्रावी ग्रंथि का नाम है, ओनली ग्रंथि का नाम है। तो जब भी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बोलेगा तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्या है वो, लीवर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। देखो रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ब्लड होता है ना उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है हमारे पास ब्लड सेल्स, ब्लड कार्पल्स। तो उनमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसको बोलते हैं प्लाज्मा और ये होती है हमारी कणिकाएं। ये कणिकाएं होती है जिसमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, ये डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाणु, और ये होता है हमारा प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाने में, तो ऑक्सीजन में कौन हेल्पफुल होता है, इसको आप ध्यान रख लो, ये आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। ये लाल रक्त कणिकाएं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है किसमें, O2 और CO2 के परिवहन में, ठीक है। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। नेक्स्ट देखो, हृदय में कितने कक्षक होते हैं, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, हृदय की स्टोरी भी आपको क्लियर कर देता हूं। इस टाइप से 4 कक्षक होते हैं, ये होता है दायां और इधर होता है बायां, ठीक है, राइट और लेफ्ट। इनको बोलते हैं अपन आलिंद और इनको बोलते हैं हम नीले, यानी कि ये भी हो गया हमारा आलिंद और ये भी हो गया हमारा नीले। तो इस टाइप से हृदय के कितने हो गए, 4 कोष्ठक हो गए, आलिंद और नीले। अब देखो यहां पे क्या है, लंग्स, फेफड़े, इनको बोलते हैं आर्टियम और इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। इस टाइप से देखो किस टाइप से ये काम कर रहा है, मैं थोड़ा सा इसका वर्किंग सिस्टम भी बता देता हूं। और यहां पे हमारा सेल, कोशिका या बॉडी बोल सकते हैं। अब देखो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है O2, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाएं आलिंद में एंटर करता है और यहां पे 2 वोल्व लगे होते हैं, टी और बी। टी को बोलते हैं ट्राइकप्सिड और बी को बोलते हैं बाइकप्सिड। अब फेफड़ों से यहां से O2 लिया हुआ ब्लड जब भी बाएं आलिंद में एंटर करता है और बाएं आलिंद में एंटर करने के बाद इस वोल्व के थ्रू वो नीले में एंटर करता है और नीले के बाद वो सारी ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है ना उसको हमारी सेल्स में, हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा देता है, जिससे हमें एनर्जी मिल जाती है। अब यहां से इस सेल से निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन निकल चुकी है क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी काम में ले ली। अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, इधर वाले दाएं आलिंद के पास जाएगा और दाएं आलिंद उसको कहां भेजेगा, नीले के पास, और नीले से फिर वो जाएगा अगेन हमारे लंग्स में। तो इस प्रकार से कंटिन्यू चक्कर चलता रहता है, बार बार इधर से आ रहा है फिर अगेन उसमें जा रहा है, O2 और CO2। तो इस टाइप से चक्कर चलता रहता है। अब हमारे जो क्वेश्चन में पूछा है कि हृदय में कितने कक्षक होते हैं, तो उसका आंसर तो हो गया 4, और ये कॉन्सेप्ट भी मैंने शॉर्ट में बताया है, अभी आप इसको अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, 206 होती है। ये वयस्क में पूछा है, छोटे बच्चों में अलग होती है, और शरीर में कुल हड्डी 206। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताओ, सांस लेना। ऑक्सीजन ले रहे हैं तो सांस ही तो ले रहे हैं, यानी कि वो कौन सी हो गई, श्वसन। शरीर का सबसे कठोर ऊतक मतलब होता है टिश्यू, शरीर का सबसे कठोर टिश्यू। और टिश्यू क्या होता है, देखो बता दूं, हमारी बॉडी में सेल होती है और इन सेल का जब ग्रुप बन जाता है, बहुत सारी सेल जब एक जगह हो जाती है तब वहां टिश्यू बनता है। तो शरीर का सबसे कठोर कहाँ होता है, देखो दांत में एक इनेमल होता है, इनेमल, वो सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है ना दांतों का, वो सबसे कठोर होता है, जिसको इनेमल बोलते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, रक्त को क्या करेगा, प्योर करेगा। प्योर कौन करता है, किडनी। किडनी क्या है, हमारी फिल्टर मशीन है।
और इस किडनी में हमारा पूरा ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। और जब किडनी खराब हो जाती है, बताओ क्या होता है, जब किडनी खराब हो गई ना तो पूरा अंदर का क्या सिस्टम खराब हो गया, फिल्टर मशीन खराब हो गई, आरओ लगाना पड़ेगा। तो किडनी खराब हो गई तो उसमें फिर डायलिसिस की नीड होती है। डायलिसिस में क्या होता है, पूरे बेकार ब्लड को बाहर करते हैं और नया ब्लड उसमें फिर से चढ़ा दिया जाता है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है उस पेशेंट की। इसलिए किडनी को बचा के रखना है, हमारी फिल्टर मशीन को बचा के रखना है। नेक्स्ट देखो, सबसे बड़ी हड्डी बोन, सबसे बड़ी बोन कौन सी, अभी आया था फीमर, जो कि कहां होती है, हमारे थाई में होती है, जांग में होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शरीर की ऊर्जा, ऊर्जा को बोलते हैं एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म में बता देता हूं, बहुत बार पूछी गई है। एडिनोसिन, ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्या होती है, टाइप ऑफ एनर्जी, ये एक प्रकार की ऊर्जा है एटीपी, ध्यान रखना आप। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है, बताइए, मस्तिष्क पसलियां करेगी क्या, मेरुदंड, त्वचा, नो, खोपड़ी करती है, स्कल, ये हमारी खोपड़ी के बिल्कुल बीच में हमारा मस्तिष्क फिट होता है और जो कि हमारी क्या करता है, बिल्कुल प्रोटेक्शन देता है। अरे भाई, हम जो काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये सब किसका खेल है, ये सब हमारे मस्तिष्क का खेल है। तो अगर हम मस्तिष्क को सेव नहीं करेंगे, नहीं बचाएंगे, तो फिर क्या ही मतलब। इसलिए तो हम जब ड्राइविंग करते हैं टू व्हीलर पे, तो गवर्नमेंट ने जो बना रखा है हेलमेट लगाना, वो किस लिए बना रखा है, कि हमारा ब्रेन अगर सही रहेगा ना तो फिर सब कुछ काम हो जाएगा। इसलिए आपको मस्तिष्क को बचाना है। शरीर की सबसे छोटी बोन कान में होती है, कान में, उसका नाम क्या है, स्टेपिस, ये है कान में सबसे छोटी और जांग में सबसे बड़ी। पाचन क्रिया, पाचन क्रिया कहां से स्टार्ट होती है, देखो, जब हम एक क्या स्टार्ट करते हैं, खाना खाना, तो खाना कहां से स्टार्ट करते हैं, मुंह से, तो मुख से ही हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि माउथ से। जैसे ही हम मुंह में खाना डालते हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां उस पे काम करना स्टार्ट कर देती है और हमारी पाचन क्रिया भी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। कभी मौका मिलेगा आपको पढ़ाने का तो पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा, मुंह से लेके पूरे जो भी अपने अंग होते हैं पाचन में, उस टाइप से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और फिर देखना आपको बायोलॉजी में क्या मजा आता है, क्या आनंद आएगा पढ़ने में। क्योंकि अशोक सर कभी भी किसी चीज को इस टाइप से नहीं पढ़ाते कि मेरा स्टूडेंट को समझ में नहीं आए। मैं हमेशा ऐसा लॉजिक पढ़ाता हूं, क्योंकि अशोक सर नई टेक्नोलॉजी के सर हैं, वो पुराने डर्रे पे चलने वाले नहीं है। मैं सब रूल रेगुलेशन पूरी नई टेक्नोलॉजी के साथ और पूरे नए दिमाग के साथ आप लोगों को सारी चीजें फिक्स करता हूं माइंड में। रक्त निर्माण, रक्त का निर्माण देख लो कहां होता है, ब्लड, ब्लड बनने वाला है। देखो इसकी स्टोरी समझाता हूं, ज्यादा नहीं, शॉर्ट में बताता हूं। हमारी जो बोन होती है ना, बोन के अंदर एक स्पंजी टाइप पदार्थ होता है, बोन के बीचों बीच एक स्पंज होता है। उस स्पंज को क्या बोलते हैं, ये क्या लिखा, हड्डी मज्जा। वैसे हड्डी मज्जा भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलने के वे में अस्थि मज्जा ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए अस्थि मज्जा बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मेरो। तो ये बोन मेरो वो जगह है जहां पे हमारा क्या बन रहा है, ब्लड बन रहा है। और कहां पे है ये, हड्डी के बीच में जगह है। देख लो कहां पे जाके हमारा ब्लड बन रहा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। और मैंने आपको एक बात बोली थी ना, सुप्रीम पावर पे बिलीव। जिस दिन बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लोगे ना, सुप्रीम पावर पे आपको बहुत ज्यादा बिलीव होने लगेगा, बिकॉज इतनी इतनी टेक्नोलॉजी इसमें है। अब देखो ब्लड, ब्लड कहां जाके बन रहा है, हड्डी के बीच में जगह है, यानी कि हमारी बोन के बीच में, जिसको हम बोलते हैं बोन मेरो, वहां पे हमारा ब्लड बन रहा है। ठीक है, तो रक्त निर्माण कहां होता है, हमारे अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट देखो, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका पूछा है, किसकी पूछा है, हमारे शरीर की, हमारे शरीर की पूछा है, तो शरीर पे ही आपको आंसर देना है। ये नहीं होती, ये नहीं होती, ये होती है अंडाणु, ये होता है ओवम। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी होती है, जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सबसे छोटी कोशिका,
सबसे छोटी होती है स्पर्म, जो कि मेल में होती है, ये होती है हमारे मेल में, पुरुषों में, ध्यान रख लेना, शुक्राणु। नेक्स्ट देखो, त्वचा की कितनी परतें होती है? तो त्वचा की 3 परतें होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये मैंने बोल दिया, आप लोग ध्यान रखना। त्वचा की कितनी परत होती है? त्वचा की 3 परत होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। चलो लिख देता हूं मैं, एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस और एक होती है हाइपोडर्मिस। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, त्वचा की 3 परत होती है। नेक्स्ट देख लो, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? अच्छा, इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन हार्मोन होता है। ये जो भी डायबिटीज वाले पेशेंट है ना, वो सब समझते हैं कि इंसुलिन क्या होता है, इसलिए इससे बच के रहना। डायबिटीज सबसे खतरनाक है, साइलेंट किलर। डायबिटीज से तो बिल्कुल ही बच के रहना है। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो देखो कहाँ है, कहाँ है इंसुलिन? इंसुलिन है अग्नाशय, दैट मीन्स पैनक्रियाज, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज, अग्नाशय। और अग्नाशय में से कौन निकलता है? इंसुलिन। अगर इंसुलिन गड़बड़ हो जाएगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा? शुगर, डायबिटीज, मधुमेह, सबसे खतरनाक बीमारी है, तो इससे बच के रहना आप लोग। नेक्स्ट देखो, आरबीसी का जीवन काल, लाइफ टाइम ऑफ आरबीसी, याद ही कर लो डायरेक्ट, 120 दिन तक जिंदा रहती है और फिर से ये मृत कोशिका में कन्वर्ट होके फिर से नई बनना स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि आरबीसी 120 दिन बाद फिर से नई बनती है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, मसल्स जिसे बोलते हैं, तो कौन सी होती है सबसे बड़ी मांसपेशी? ये होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, और होती कहाँ है? ये हमारे हिप्स में होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखने ला, नितंब में। नेक्स्ट देखो, एटीपी का पूरा नाम अभी बताया था, एटीपी एक टाइप की एनर्जी है, और पूरा नाम क्या है ये रखा, देखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दृष्टि की भावना किस अंग से है? दृष्टि मतलब देखना, तो देखने वाला कौन है इसमें? आई, आंख, आंख से ही तो देख पाते हैं। रंग बिरंगा संसार अगर किसी से देख पा रहे हैं, तो वो हमारी क्या है? ये 2 नैन, 2 आंखें, इन्हीं से हम पूरे संसार को देख पा रहे हैं। शरीर का तापमान, तापमान टेम्परेचर कौन कंट्रोल करेगा? टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस। ये लो, अभी ग्लैंड में और आएगा तभी इसकी और स्टोरी समझा रहा हूं। शरीर का संतुलन, संतुलन कौन बनाए रखता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। ये ध्यान रखना। देखो, सेरिब्रम ये तो सोचने, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सोचने, समझने, विचार करने, सोचने, समझने, विचार करने, डिसीजन लेने, सारे काम कौन करेगा? सेरिब्रम। और सेरिबेलम क्या करेगा? कंट्रोल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कौन? सेरिबेलम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, खून का रंग। अरे खून का रंग कैसा होता है? खून का रंग होता है लाल, रेड। और क्यों होता है? किसके रीजन से होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नाम तो सुना ही होगा आपने। 12 से लेके 17 तक इसकी वैल्यू होती है। अगर जिसमें इससे कम होती है ना, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। कभी ब्लड डोनेट करने जाओ, देखो वहां पता चलेगा, पहले हीमोग्लोबिन का टेस्ट होगा। अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो आपको भेज देंगे, वापस जाओ पहले हीमोग्लोबिन बढ़ा के आओ। तो ध्यान रखना, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है ना, तो खून का रंग लाल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखो, रक्त समूह की खोज, ये साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर, नाम ध्यान रखना साइंटिस्ट का। रक्त समूह दैट मींस ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? अभी शायद और क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। वैसे आप देख लो, ए बी एंड ओ, ये 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखो, एड्रीनलिन हार्मोन किससे निकलता है? एड्रीनलिन, एड्रीनलिन निकलेगा अधिवक्र। और अधिवक्र आपको शायद कंफ्यूज करे, तो आप यही ध्यान रख लो, एड्रीनलिन हार्मोन किससे निकलता है? एड्रीनलिन ग्रंथि से। ये ग्रंथि का नाम है एड्रीनल ग्रंथि, इसको आप लोग ध्यान
रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये तो आप ही बता दो। किस अंग से लार निकलती है? किस अंग से लार निकलती है? लार कहां से निकलेगी? लार ग्रंथि से निकलेगी। ठीक है, येलो जी। नेक्स्ट देखो, यूरिया कहां बनता है? यूरिया, यूरिया बनेगा हमारे लीवर में। यूरिया ये ध्यान रख लेना, यूरिया कहां बनता है? लीवर में। नेक्स्ट, त्वचा, त्वचा किससे बनी होती है? त्वचा बनी होती है केराटिन, कोलेजन, एल्ब्यूमिन, इंसुलिन, केराटिन से, इससे हमारी त्वचा बनी होती है। नेक्स्ट देखो, शरीर का पीएच, शरीर का नहीं है ये हमारे ब्लड का पीएच है, खून का। खून का पीएच कितना होता है? 7.4। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है और आपके 4th ग्रेड एग्जाम में भी देखना अच्छा पेगा। 7.4 ब्लड का पीएच होता है। सबसे छोटी मांसपेशी ये भी कान में होती है, जिसका नाम है स्टेपेडियस। ये डायरेक्टली लर्न कर सकते हो। दृष्टि नाड़ी, दृष्टि नाड़ी यानी देखने से रिलेटेड है, देखो ही मत, सीधा लगाओ रेटिना। नेक्स्ट, थायराइड हार्मोन, ये गले में होता है थायराइड। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड को नीड होती है थायरोक्सिन। देखो मैं बताऊं आपको, थायराइड जो ग्लैंड होती है ना, थायराइड, ये थायराइड ग्रंथि में हार्मोन होता है हमारा कौन सा? थायराइड। थायराइड, देखो मैं इंग्लिश में भी लिख दूं आपको, थायराइड ये हार्मोन होता है। और थायराइड हार्मोन को किसकी नीड होती है? थायराइड हार्मोन को नीड होती है टाटा नमक की, आयोडीन की। इसलिए आयोडाइज्ड नमक ही खाना है। अगर आयोडाइज्ड नमक नहीं खाया तो थायरोक्सिन हार्मोन गड़बड़ हो जाएगा और ये गले को इफेक्ट करता है और गला फूल के ये मोटा हो जाता है, जिसको बोलते हैं गोइटर डिजीज या घेंगा या गलगंड। ये काफी सारे नाम है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। थायराइड हार्मोन क्या बनाता है? थायरोक्सिन बनाता है। ठीक है, इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हो। मूत्र का मुख्य अपशिष्ट क्या होता है? तो मूत्र में मुख्य अपशिष्ट होता है यूरिया, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, यूरिया। नेक्स्ट देखो, शरीर में सबसे अधिक पानी कहाँ होता है? पानी कहाँ होता है? पानी होता है रक्त में। अभी देखो मैंने पार्ट बताए थे ना, 2 पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक क्या होती है? कार्पसल्स। तो प्लाज्मा में क्या होता है? देखो ये तो है प्लाज्मा, और इधर होती है हमारी कणिकाएं, कार्पसल्स, है ना, रक्त कणिकाएं, जो कि 3 टाइप की थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आपको पहले बता ही दिया। अब प्लाज्मा में देखो क्या होता है? प्लाज्मा 55% तो प्लाज्मा होता है हमारे रक्त में, और 45% ये कणिकाएं होती है। ठीक है, अब इस 55% में देखो क्या होता है? 90% तो इसमें पानी होता है, वाटर, और 10% इसमें अदर पदार्थ होते हैं। तो 90% वाटर किस में हुआ? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा किसका पार्ट है? रक्त का, ब्लड का पार्ट है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? रक्त। और डिटेल से भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट देखो, एटीपी अभी आया था, ये बताओ कौन सा आंसर होगा? एटीपी को बोलते हैं एनर्जी, अ टाइप ऑफ एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम है। पाचन रस कहां से निकलता है? अब देखो, पाचन रस वैसे तो अमाशय में से भी निकलता है, अग्नाशय में से भी निकलता है। तो इसका ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा किस टाइप से एग्जाम में ऑप्शन आएगा। अगर अमाशय दिखता है तो अमाशय कर दो, अग्नाशय दिखता है तो अग्नाशय कर दो। इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। पाचन रस अग्नाशय, अमाशय, अमाशय से भी निकलता है और अग्नाशय से भी निकलता है। नेक्स्ट देखो, यूरिन कहाँ इकट्ठा होता है? यूरिन कलेक्ट कहाँ होता है? तो कलेक्ट तो यहाँ होता है मूत्राशय में, यानी कि यही है उसका कलेक्ट करने की जगह। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा अभी आ गई, देखो ये रहा, ये तो है हमारा प्लाज्मा, और ये है हमारा क्या था? ब्लड कार्पसल्स यानी कणिकाएं। तो आप ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होने वाला है? प्लाज्मा में 55%। मनुष्य के फेफड़ों की संख्या 2 ही तो होती है, लेफ्ट और राइट। ये लो,
डायाफेफड़ा और बायोफेफड़ा। और फेफड़े को देखो सुरक्षित या फेफड़े कब स्वस्थ रहते हैं, बिल्कुल डीप ब्रीदिंग करो, लंबी गहरी सांस लो और बिल्कुल इनहेल एक्सेल, तो हमारे फेफड़ों से रिलेटेड जो भी डिजीज है ना वो कभी नहीं होने वाली। तो एक आप ध्यान रख लो, अगर आपके लंग्स को पावरफुल रखना है, मजबूत रखना है, तो आप लोग क्या करो, डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर दो, आपके फेफड़े कभी खराब नहीं होंगे, मजबूत बने रहेंगे। नेक्स्ट देखो, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, बच्चा जानता है कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट देखो, सबसे हल्की हड्डी, हल्की बोलो या छोटी बोलो, कहाँ होती है, ये रही कान में, सबसे छोटे कान में होती है। नेक्स्ट देखो, आंखों का रंग, अरे अभी कुंभ के मेले में वो मोनालिसा खूब चली थी, मोनालिसा पे बहुत ज्यादा गाने बने थे, क्यों फेमस हुई थी, आंखों का रंग क्या गजब का रंग था उसका। तो देखो आंखों का रंग किस पे डिपेंड करता है, मेलानिन पे। ये मेलानिन एक ऐसा वर्णक है जो कि आंखों का रंग या फिर हमारी त्वचा स्किन का रंग, ये सभी इसी से इफेक्ट होता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हम कभी हमारे होम टाउन से किसी अलग डिस्ट्रिक्ट या अलग किसी एरिया में चले गए तो हमारी स्किन का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, जब हम वापस उसी एरिया में आते हैं फिर से हमारी स्किन पे चेंज होने लगता है। तो ये ध्यान रखना, मेलानिन। नेक्स्ट देखो, स्नायु तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है, स्नायु तंत्र यानी नर्व सिस्टम, और नर्व सिस्टम सीधे इफेक्ट करता है ब्रेन, मस्तिष्क से। पाचन क्रिया का सबसे लंबा हिस्सा, छोटी आंत। देखो नाम छोटा है लेकिन काम इसका बड़ा है, छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, INTESTI, ये है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में पूरा कंप्लीट भोजन का या फूड का पाचन या डाइजेशन कंप्लीट होता है इसमें। बड़ी आंत ओनली एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का काम करती है। आमाशय में बहुत सारे, आमाशय में क्या होता है, जे शेप का होता है जिसमें एसिड होता है, कौन सा, HCl, और ये उसको कुछ जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उससे भी हमारे प्रोटेक्शन देता है। और मुंह में तो पता ही है, टंग भी है, जीभ टंग दांत सभी है, तो मुंह से स्टार्ट होती है पाचन क्रिया, और छोटी आंत सबसे बड़ा पार्ट होता है। नेक्स्ट देखो, मानव हृदय कितनी बार धड़कता है, ये तो बहुत पुराने टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपके जो एग्जाम का सिलेबस है उसमें देखना इसी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, श्वसन में कौन भाग नहीं लेता, श्वसन में नाक तो लेता है, फेफड़े भी लेते हैं, श्वास नहीं भी लेते हैं, ये नहीं लेता, वक्र नहीं लेता, ठीक है। किडनी का क्या काम, श्वसन में। नेक्स्ट देखो, हड्डियों में कौन सा खनिज पाया जाता है, हड्डियां, कैल्शियम, सी ए लोग, सी ए कैल्शियम जो भी किस में होता है, दूध में, दूध पियो हड्डियां मजबूत होगी। और विटामिन डी जो कि कहाँ मिलता है, सनलाइट में, मॉर्निंग की सनलाइट में बैठ जाया करो थोड़ी देर, बहुत ही ज्यादा तो एनर्जी मिलने वाली है। और विटामिन डी यानी कि हड्डी टूटे ही ना टूटे इतनी मजबूत हो जाएगी, कब, जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी सनराइज होता है, अगर उस टाइम की धूप आप लोग खा लिए, धूप में 2-4-5 मिनट बैठ गए, गहरी लंबी सांस ले लिए, तो कभी ना तो बीमार होने वाले और ना कभी हड्डी कमजोर होने वाली। नेक्स्ट देखो, हृदय की मांसपेशियां, अरे मसल्स, मसल्स को क्या बोलते हैं, हार्ट की मसल्स को कार्डियक मसल्स यानी कि हृदय मांसपेशियां, और जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। तो इस कार्डियोलॉजिस्ट कहां से बना है, जो हमारे हार्ट की मसल्स है ना, कार्डियक मसल्स बोलते हैं, तो ये आप लोग ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में होता है टाइलिन, टाइलिन कहां पे होता है, हमारी लार में, जो कि क्या करती है, भोजन को लसलसा कर देती है, जिससे कि हमारे निगलने में उसको आसानी हो जाए, तो ये टाइलिन का काम होता है। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से याद आ गया, पानी पीते रहना चाहिए बीच बीच में, डिहाइड्रेशन आप भी पियो, मैं भी पीता हूं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, किस पदार्थ की कमी के कारण होता है, अरे जल की कमी हो गई, जल,
जल ही जीवन है, पानी पीते रहना चाहिए, H2O। नेक्स्ट देखो, निम्न अंगों में से पित्त का संचय पित्ता से, पित्त में निकलता है बाइल जूस, ये ध्यान रखना, ये जूस निकलता है इसमें से जो कि हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। नेक्स्ट देखो, आहार नली एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ये क्षुद्रांत, इसी को बोलते हैं छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस जानवर की आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? किस जानवर की आंत? देखो एक ऑप्शन कहां गया यहां से, कोई बात नहीं। देखो जो भी मांसाहारी होते हैं ना, मांस खाने वाले जानवर, उनमें ये कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। जो भी मांस खाने वाले जानवर होते हैं उनमें कभी ऐसा नहीं होता है। जो भी क्या होते हैं बिना मांस खाने वाले यानी कि शाकाहारी, जो कि वेजिटेरियन है ना, जो भी वेजिटेरियन एनिमल होगा उनकी आंत ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि वो क्या खाते हैं, घास फूस इस टाइप का कुछ खाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने में, पचाने में थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है, और उनका प्रोसेस भी टोटली डिफरेंट होता है। तो जो भी वेजिटेरियन वेज वाले जो एनिमल है उनकी आंतों की लंबाई ज्यादा होती है। आप लोग इस टाइप से ध्यान रख लेना ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट देखो, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परेचर कितना होता है? देखो सेंटीग्रेड में तो होता है 37, अगर और भी कुछ आ जाए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और 310 ये होता है केल्विन में। तो मैंने तीनों ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए टेम्परेचर से रिलेटेड, अगर सेंटीग्रेड में है तो 37, फ़ारेनहाइट में आ जाए 98.6, केल्विन में आ जाए तो 310, रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? देखो मैं बता दूं आपको, अनैच्छिक वर्ड देखो, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज, तो ये कौन करता है? इसको करता है मेडुला, ये ध्यान रखना, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम है? जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक मतलब हम हमारी इच्छा से नहीं करते, जैसे छींक आएगी हमारी इच्छा से आ रही है क्या? अपने आप आती है। हमारी पलकों को झपका रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हृदय धड़क रहा है, तो ये सारी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाओं से आती है। तो इसको कौन करता है? इसको करता है मेडुला। नेक्स्ट देखो, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, नर्व सिस्टम, नर्व सेल। श्वसन क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? ये अच्छे से याद कर लेना, एक्सोथर्मरिक, ऊष्माक्षेपी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, मुख्य श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर? ये देखो, वैसे प्राइमरी ऑर्गन कौन है? नाक, नोज, लेकिन अगर हमारी सुप्रीम पावर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर किसी की नोज में सर्दी जुकाम लग गई तो नोज से सांस नहीं ले पाएगा, और अगर एक ही वो अंग रखते हैं, एक ही ऑर्गन बनाते हैं, तो जब भी हमारे सर्दी जुकाम लगती ना तो हम क्या होते हैं? चल लेते हैं। लेकिन हमारे सुप्रीम पावर ने एक ऑर्गन और दे दिया, मुख, जो कि क्या है? द्वितीयक, सेकेंडरी ऑर्गन है। मुख से भी हम थोड़ा बहुत सांस लेके काम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी के साथ कौन काम करेगा? तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम मिलकर काम कर लेगा। नेक्स्ट देखो, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सफेद कणिका है, ये तो सोल्जर है, प्रोटेक्शन का काम करती है। लाल कणिका है, O2 CO2 को काम करती है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। प्लेटलेट जब भी देखो हल्की फुल्की चोट लग जाती है, जब भी जैसे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है या अपन लोग भी चलाते हैं, साइकिल से गिरे थे कभी तो चोट लगी थी घुटनों में और कोहनी में, ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ था और थोड़ी देर में रुक गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि बॉडी में कौन बैठा है? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स तुरंत क्या काम करती है? ब्लड क्लोटिंग बना देती है।
खून को बाहर निकालना बंद कर देती है। तो ये इस टाइप से था। और जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, विटामिन खनिज शर्करा को खाद्य पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो प्लाज्मा का ये इंपॉर्टेंट काम है। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है हमारा प्लाज्मा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी कि आरबीसी कहां जाके निद्रावस्था लेती है, वो है अपना स्प्लीन, प्लीहा में जाके निद्रावस्था लेती है और फिर वहां से नई एनर्जी के साथ दोबारा आती है 120 दिनों के बाद। देखो मतलब 120 दिन तक जिंदा रहती है वो। यदि हाँ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आया, यदि माता का रक्त समूह ए, पिता का रक्त समूह बी, तो बच्चों का रक्त समूह क्या होगा। देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सभी अलर्ट हो जाओ, भी अटेंटिव हो जाओ किस किस टाइप से ये करता हूं। देखो ब्लड ग्रुप पहले तो मैं बता दूं कितने टाइप का होता है, ए बी एंड ओ, ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, ए बी एंड ओ। अब इनमें क्या होता है, चलो मैं पूरी टेबल बना ही देता हूं। या तो है ब्लड ग्रुप, या है हमारा एंटीजन, और या है हमारा एंटीबॉडी, या एंटीबॉडी। देखना टेबल को अच्छे से समझना। बहुत पावरफुल तरीका है ये इसको समझने का। आप ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आपका रॉन्ग नहीं होने वाला। ब्लड ग्रुप हमने लिखा ए बी एंड ओ। ठीक है, नेक्स्ट देखना। अब इस वाले में एंटीजन होगी ए, इस वाले में बी, इधर वाले में ए बी, और इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें देखना इस वाले में उल्टा कर दो, बी तो यहाँ स्मॉल से रिलेट कर दो, इसमें ए, इसमें कुछ नहीं होता, और इसमें होता है ए बी। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप है। इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही हम ये वाले क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब देखो मैं एक नई स्लाइड ले रहा हूं, उस पर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से कि माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है। देखना इधर तो है हमारी माता जी और इधर है हमारे पिताजी। माता जी का रक्त समूह है ए और पिताजी का ब्लड ग्रुप है बी। अब देखना क्या होगा इसमें। तो देखो हमारे ब्लड में जीन होते हैं कुछ, उन जीन की थोड़ी सी स्टोरी समझ लो, ज्यादा डीपली तो मैं नहीं समझा रहा, लेकिन आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, उतना मैं आपको बता देता हूं। देखो ए में होता है आई ए और आई ओ, ये बोलते हैं। बी में हमारा होता है आई बी और आई जीरो, और ए बी में हमारा होता है आई ए और आई बी, और ओ में होता है हमारा आई जीरो और आई जीरो। इस टाइप से इनको बोल सकते हैं। तो ये तो हमारे जीन का काम हो गया। अब देखो हम क्या अगर बोल रहे हैं, ए है ना हमारे पास, तो ए में क्या है हमारे पास आई ए आई जीरो, और बी में क्या है हमारे पास आई बी और आई जीरो। अब इनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, या आप इस टाइप से एक चेकर बोर्ड बना सकते हो, उस चेकर बोर्ड की हेल्प से भी आप कर सकते हो। देखिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इधर लिख लेते हैं हम आई ए आई जीरो, और इधर लिख लेते हैं हम आई बी आई जीरो। अब इनका कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और ब्लड ग्रुप की पूरी स्टोरी जाननी है। देखो क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई ए आई बी आ गया। ठीक है, इधर कराया, देखो इसका इससे कराया, अब इसका इससे कराएंगे तो आई बी आई जीरो आ जाएगा। अब इसका इससे कराएंगे आई ए आई जीरो आ जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो आई जीरो आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब देखना अभी हमने क्या बोला कि आई ए आई बी ये किसमें है, ए बी में, यानी कि यहां हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी। आई बी आई जीरो इसमें कौन सा हो हमारा, बी हो गया, और आई ए आई जीरो इसमें हमारा हो गया ए, और इसमें हमारा हो गया ओ। यानी कि वो जो क्वेश्चन बोल रहा था ना कि हमारी माता जी का ब्लड ग्रुप ए बोल रहा था और पिताजी का ब्लड ग्रुप बी बोल रहा था, तो हमने इस आधार पे यहाँ पे समझा कि उनके बच्चों में जो पॉसिबिलिटीज होगी ना, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो उनमें चारों ही ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। ए बी भी होगा, ए बी होगा, बी भी होगा और ओ भी होगा। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। यदि माता का रक्त समूह ए, पिता का बी, तो बच्चों का रक्त समूह क्या होने वाला है।
तो बच्चों का रक्त समूह होने वाला है ए बी ओ, चारों ही पॉसिबिलिटीज है उसमें, कोई सा भी हो सकता है। तो मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी, ब्लड और ब्लड ग्रुप की, एंटीजन एंटीबॉडी सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट देखो, रुधिर का द्रव्य भाग, अभी बताया था जो प्लाज्मा होता है ना वो लिक्विड पार्ट में होता है, ये लो, द्रव्य भाग लिक्विड में कौन होता है, प्लाज्मा। नेक्स्ट देखो, भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशुओं में, ये भ्रूणावस्था है, यह है भ्रूणावस्था, और नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण कहाँ होगा, ये प्लिया में होता है, स्प्लीन में होता है। नेक्स्ट देखो, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, बहुत ही गजब की चीज है। नाखून काटो, बाल काटो या डेड स्किन को हटाओ, तब उसमें दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां बेकार हिस्सा है। नहीं, बेकार तो नहीं है। नाखून जिसके हैं, जो लंबे लंबे नाखून रखता है, उनसे पूछो कितनी उनको बॉडी को सच संवार के रखते हैं, तो बेकार तो हम बोल ही नहीं सकते। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, बिल्कुल नहीं, इसमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। रक्त का संचरण वहां पे नहीं होता है। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं, उनमें रक्त का संचरण नहीं होता है, इसलिए बाल काटने में और नाखून काटने में कभी दर्द नहीं होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है, तो बताओ किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम और फोस्फोरस, इन दोनों की नीड होती है हड्डी और दांतों के लिए। अस्थियां बनी होती है, अस्थियां हमारी होती है संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, क्योंकि हड्डियां एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एक दूसरे से कनेक्शन में बनी होती है हड्डियां, बोन। नेक्स्ट देखो, हड्डियां एक दूसरे से संधियों द्वारा जुड़ी होती है, जिसका अध्ययन कहलाता है, ये संधियां मतलब कनेक्टेड, कनेक्शन, कनेक्ट, ठीक है। तो जिनका अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्थोलॉजी। हड्डियों को क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी। देखो, हड्डियों का डॉक्टर अस्थि रोग विशेषज्ञ, और अस्थि रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थोलॉजी, ऑर्थो शॉर्ट में बोलते हैं ऑर्थो। तो ऑर्थो वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको पहचान लेना, वो हड्डियों के डॉक्टर है, ऑर्थोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा मनुष्य है, निम्न में से कौन सा मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ये क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मनुष्य में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो होता है अपना प्रमस्तिष्क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग कौन सा है, प्रमस्तिष्क ही है, यहाँ पे स्मृति होती है। बेमेल जोड़ी, यानी कि यहाँ पे कुछ उल्टा फुल्टा दिया हुआ है आपको, बेमेल जोड़ी छांटनी है, यानी कि कौन गलत है। देखो, टेस्टोस्टेरोन वृषण, ये तो राइट है, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड, ये भी राइट है, एस्ट्रोजन अंडाशय, ये भी राइट है, लेकिन एड्रिनल में पीयूष नहीं होता, एड्रिनलिन होता है एड्रिनल ग्रंथि में, ठीक है, और पीयूष ग्रंथि में होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बेमेल जोड़ी पूछिए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेफ्रॉन का संबंध किससे है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी का पार्ट होता है, ध्यान रखना, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी के छोटे छोटे पार्ट नेफ्रॉन। नेक्स्ट देखो, पसीना, ये पसीना क्या हो गया, त्वचा को साफ करता है, नहीं, पसीना कब से साफ करने लग गया, शरीर के तापक्रम को कम करता है, ठीक है, उत्सर्जक निकालता है, ये भी ठीक है, अधिक पानी की मात्रा को निकाल देता है, ये भी ठीक है, यानी कि बी सी डी, ये दिख रहा है बी सी डी, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से मनुष्य का उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी मतलब जो भी बेकार की अनइम्पोर्टेंट चीज है ना बॉडी में, उसको आउट करना, तो फेफड़े करते हैं क्या, फेफड़े करते हैं, किसको निकालते हैं, CO2 को, अनइम्पोर्टेंट। त्वचा, हाँ, पसीना निकाल देती है, वक्र, किडनी, ये भी निकालती है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, यूरोक्रोम, ये आप ध्यान रख लेना, पीला रंग। नेक्स्ट देखो, मूत्र में विशिष्ट गंध किसके कारण आती है,
तो विशिष्ट गंध आती है अमोनिया के कारण, स्मेल आती है। हार्मोन और उनके कार्यों को सुमेलित करना है, देखो इसको करते हैं सुमेलित। वृद्धि हार्मोन अभी बताया था पीयूष ग्रंथि में या पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है, कहां होता है? सुमेलित करना है वृद्धि हार्मोन, ये रहा, अंगों में वृद्धि करता है, ठीक है। इंसुलिन अभी बताया था डायबिटीज जो कि अग्नाशय में होता है, ये रहा रक्त में शर्करा, ये डायबिटीज, यानी कि ए का 2 होगा, पहले ऑप्शन में 2 यहां ही आ रहा है, ए का 2 होगा और बी का 4 होगा, गड़बड़ हो गई शायद, ऑप्शन में गड़बड़ है, देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन कौन होगा? नर में, और प्रोजेस्टेरोन होता है मादा में। यानी कि देखो मैं लिख देता हूं, वृद्धि हार्मोन का संबंध होगा यहां से, ये तो है वृद्धि हार्मोन, आप समझ लेना अच्छे से, ये तो वृद्धि हार्मोन है। इंसुलिन, ये हमारा इंसुलिन है क्योंकि इससे डायबिटीज होती है। टेस्टोस्टेरोन ये हमारे बॉयज में होता है या मेल में, बोले लैंगिक लक्षण मतलब दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ये सब टेस्टोस्टेरोन के कारण है। और प्रोजेस्टेरोन ये हमारे गर्ल्स में या फीमेल में होता है, उनकी आवाज का पतली होना और उनके हेयर्स का लंबा होना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? ए का 2 होगा, फिर इंसुलिन का 4, फिर टेस्टोस्टेरोन का 1 और प्रोजेस्टेरोन का 3। तो 2 4 1 3, हाँ 2 4 1 3 सही तो था, सही लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4S ग्रंथि, तो ये 4S ग्रंथि किसको बोलते हैं? हम एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं, ये ध्यान रखना ना। 4S 3F जितने भी नाम है एड्रिनल के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दोनों मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के रूप में एक ही काम करता है? पैनक्रियाज, ये हमारा अग्नाशय पैनक्रियाज होता है, ये दोनों में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पीनियल ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल, जो कि कहां होती है? मस्तिष्क में होती है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, जो कि देखो हमारी नींद को प्रभावित करती है, नींद को, और दूसरा हमारे त्वचा का रंग भी आया था ना मेलानिन, वो भी इससे इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भोजन में आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी हो गई, गलगंड, घेंगा, गोइटर रोग हो गया, तो आयोडीन की कमी नहीं होनी देनी है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं से होता है, यह आपको ध्यान रखना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे स्रावित होता है? लीडिंग कोशिकाओं से। यौवनारंभ के साथ ही मादा में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? देखो मादा में पूछा है तो ये तो बॉयज का है, तो ए और बी तो कभी नहीं होने वाले, यानी कि एस्ट्रोजन होगा, ठीक है। फीमेल में एस्ट्रोजन होता है। मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह, ये स्पर्म के लिए एक ही मार्ग होता है, वो होता है मूत्र मार्ग, ये होता है, मतलब मूत्र और वीर्य दोनों के लिए एक ही है। नेक्स्ट देखो गतिशील जनक कोशिका, गतिशील किसमें करती है? स्पर्म करते हैं, और स्पर्म किसमें होता है? नर में, वही गति करते हैं, ठीक है। जनन कोशिका गतिशील, गति कौन करता है? ये नर युग्मक करता है। नेक्स्ट देखो बच्चे के जन्म प्रसव में रिलैक्सेशन हार्मोन उस टाइम पे हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो शुक्राणुओं का निर्माण होता है कहां पे? वृषण में, टेस्टिस में शुक्राणु बनते हैं, इसीलिए ये हमारे, इनको क्या होता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर देखा था ना अभी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से इन वृषण को या शुक्राणुओं को बनने के लिए अलग टेम्परेचर की नीड होती है, इसलिए ये हमारी बॉडी से बाहर होते हैं, ये इसका रीजन है, ध्यान रखना आप। तो इस टाइप से आज हमारे बायोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी भी हमने ज्यादातर पढ़ी लिए, क्लियर करी लिए, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट 88 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो ये था हमारा आज का बायोलॉजी का सेशन। आप लोग प्लीज इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर रिवाइज करना, जरूर प्रैक्टिस में लेना, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप के और एनर्जेटिक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, पावरफुल जो सिलेबस में आपके दिए हुए हैं, सबको मैं लेके आऊंगा। मैथ्स और साइंस की बेहतरीन तैयारी, कॉन्सेप्ट भी होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे।
तो आप लोग चैनल पे बने रहो। अशोकाज स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब, वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं लाइक एंड शेयर जरूर कर दो और पूरे फोकस के साथ इन क्लासेस को देखते रहो, आपको जरूर ही फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा मुस्कुराता हुआ नमस्कार।